नमस्कार। आज हम बात कर रहे हैं एक ऐसी कश्मकश पर जिसे शायद बहुत से युवा आजकल जूझते हैं हाँ, ये दुविधा बहुत आम है। कि भाई दिल की सुने या दिमाग की, मतलब प्यार चुने या करियर। बिल्कुल। हमारे हाथ एक दिलचस्प लेख लगा है। शीर्षक है प्यार बनाम करियर, युवाओं का आत्मसंघर्ष और राह। ये इसी मुद्दे की गहराई में जाता है। हाँ, और ये सिर्फ एक व्यक्तिगत पसंद नापसंद का मामला नहीं है। जैसा लेख बताता है, इसके पीछे वो कितना कुछ दांव पर लगा होता है। उम्मीदें हैं, दबाव है, सपने हैं। और कभी कभी तो जिंदगी भी। बिल्कुल। हमारा मकसद आज यही है कि इस लेख के जरिए समझें कि ये संघर्ष इतना इतना तीव्र क्यों हो जाता है। सही बात है। देखिए, एक तरफ तो युवावस्था की वो उम्र है जब भावनाएं बहुत जोरों पर होती हैं, है ना। हाँ हाँ। प्यार अक्सर दुनिया की सबसे बड़ी चीज लगने लगता है। लेख में भी इस बात का जिक्र है कि कैसे इस उम्र में वो प्यार जिंदगी का केंद्र बन जाता है कई बार। और ठीक उसी वक्त दूसरी तरफ से करियर बनाने का वो जबरदस्त दबाव होता है। ओ हाँ। समाज, परिवार, सबकी उम्मीदें टिकी होती हैं। डॉक्टर, इंजीनियर, आईएएस अफसर बनो। बिल्कुल। और कंपटीशन इतना ज्यादा है कि ये तनाव तो स्कूल के दिनों से ही शुरू हो जाता है। सही कहा। और एक डर हमेशा बना रहता है कि कहीं कहीं प्यार के चक्कर में पड़कर भविष्य न खराब हो जाए। तो फिर सवाल उठता है कि क्या दोनों साथ नहीं चल सकते हैं? क्या ये हमेशा एक दूसरे के दुश्मन ही रहेंगे, प्यार और करियर? लेख इस पर क्या कहता है? देखिए, लेख ये नहीं कहता कि दोनों साथ नहीं चल सकते हैं। बिल्कुल चल सकते हैं, बहुत लोग करते भी हैं। अच्छा। लेकिन वो संतुलन साधना, वो सबसे मुश्किल काम है। दिक्कत तब शुरू होती है जब प्यार इतना हावी हो जाए कि बाकी सब, खासकर अपने लक्ष्य, अपनी जिम्मेदारियां, वो सब धुंधले पड़ने लगते हैं। और जब इस राह पर दिल टूटता है या रिश्ता खत्म होता है तो उसका असर वो बहुत गहरा हो सकता है ना। हाँ, बहुत गहरा। लेख में मानसिक स्वास्थ्य पर पड़ने वाले गंभीर परिणामों का जिक्र है। डिप्रेशन, नशे की लत, और यहाँ तक कि आत्महत्या जैसी खबरें भी सुनने में आती हैं। ये वाकई परेशान करने वाली बात है कि कई युवा इस वजह से इतना इतना बड़ा कदम उठा लेते हैं। बिल्कुल। और शायद वो उस वक्त ये भूल जाते हैं कि एक रिश्ता टूटना वो जिंदगी का अंत नहीं होता। इसमें न, जैसा कि लेख भी इशारा करता है, सोशल मीडिया की भूमिका भी है। हाँ, ये तो आग में घी डालने जैसा है। बिल्कुल। एक तरफ इंस्टाग्राम पर वो परफेक्ट कपल्स की तस्वीरें दिखती हैं जो शायद उतनी परफेक्ट हो भी ना। हाँ। वो एक अलग ही दबाव बनाती हैं। और दूसरी तरफ ब्रेकअप या झगड़ों का वो सरेआम हो जाना, पब्लिक डिस्प्ले, ये सब मिलकर मानसिक तनाव को और बढ़ा देता है। वो छोटी छोटी बातें भी, जैसे अनफॉलो करना या ब्लॉक करना, कितना इमोशनल बोझ डाल देती हैं आजकल। सही कहा। और ऐसे नाजुक दौर में ना, सहारे की बहुत जरूरत होती है। लेख इस बात पे बहुत जोर देता है कि माता पिता और शिक्षकों को डांटने या सिर्फ करियर का दबाव बनाने की बजाय युवाओं से खुलकर बात करनी चाहिए। हाँ, उन्हें समझने की कोशिश करनी चाहिए। बिल्कुल। स्कूलों और कॉलेजों में अच्छी काउंसलिंग की सुविधा होना ये कितना जरूरी है, ताकि युवा अपनी भावनाओं को संभालना सीख सकें, उन्हें सही दिशा देना सीख सकें। तो युवाओं को खुद भी कुछ कदम उठाने होंगे। लेख कुछ रास्ते सुझाता है इसके लिए? हाँ, बताता है। जैसे आत्म जागरूकता, अपनी भावनाओं, अपनी जरूरतों, अपनी प्राथमिकताओं को समझना। ठीक है। भावनाओं पर थोड़ा नियंत्रण पाना सीखना, और जरूरत महसूस होने पर मदद मांगने में हिचकिचाना नहीं। और हाँ, करियर को नजरअंदाज न करना, क्योंकि आत्मनिर्भरता से एक आत्मविश्वास भी तो आता है। बिल्कुल। और लेख एक बहुत बहुत पते की बात कहता है। क्या? कि सच्चा प्यार आपको कमजोर नहीं बनाता, वो आपको आगे बढ़ने की ताकत देता है। ये महत्वपूर्ण है। अगर कोई साथी आपके सपनों में, आपके करियर में आपका साथ दे रहा है, आपको प्रोत्साहित कर रहा है, तो वो रिश्ता आपको मजबूती देता है। और जो पीछे खींचे, जो रिश्ता आपको आपके लक्ष्यों से भटकाए, वो शायद प्यार का भ्रम हो सकता है, सच्चा साथ नहीं। वो एक बंधन बन जाता है। तो इस पूरी चर्चा का सार अगर हम देखें तो यही है कि प्यार और करियर दोनों अपनी अपनी जगह महत्वपूर्ण हैं। हाँ, दोनों जरूरी हैं। लेकिन संतुलन बिगड़ने पर, खासकर जब भावनाएं इतनी हावी हो जाएं कि भविष्य की योजनाएं पीछे छूट जाएं, तो इसके परिणाम दुखद हो सकते हैं। बिल्कुल। भावनात्मक समझदारी, थोड़ी परिपक्वता और एक स्थिर करियर, ये सब मिलकर एक मजबूत नींव बनाते हैं। और सच्चा प्यार उस नींव को और मजबूत करता है, उसे खोखला नहीं करता। ये सारी बातचीत एक गहरे सवाल की तरफ भी ले जाती है, सोचने पर मजबूर करती है कि क्या हम समाज के तौर पर अपनी सफलता की परिभाषा को थोड़ा और बढ़ा नहीं कर सकते? क्या इसमें सिर्फ पेशावरी कामयाबी ही नहीं, बल्कि वो
व्यक्तिगत खुशी और मानसिक सुकून, क्या इनको भी उतनी ही जगह मिल सकती है? ये एक बहुत जरूरी सवाल है। शायद तब आने वाली पीढ़ियों के लिए ये प्यार और करियर के बीच का संघर्ष शायद इतना कठिन ना रहे। उम्मीद तो यही है।